हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से खुदा ने समय दिया है इस सुंदर वचन के लिए, ताकि एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों की महिमा मैं आपके बीच में कर सकूं। और मेरा विश्वास है बहुत से लोग प्रभु के वचनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। कमेंट्स में मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आप बताते हो प्रभु वचन से आप प्रभु के बहुत कुछ सीख रहे हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट में अपनी राय बताते हैं, क्योंकि मुझे भी पता लगता है कि जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के, आप उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और जैसा कल हमने सीखा था यीशु मसीह की परीक्षा जो शैतान ने की थी, और उस वचन से भी परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। और आज मैं बात करूंगा आपसे परमेश्वर के वचन को लेकर। हो सकता है आप कई सालों से प्रभु को जानते हो, बहुत से टाइम से आपको प्रभु ने चुन रखा है। और वचन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वचन को आप पूरा सुने। ये जो भी आधे घंटे का वचन होता है, इसको आप पूरा सुने। इस आधे घंटे में आप बहुत कुछ वचन से सीखते हैं परमेश्वर के। इस आधे घंटे के वचन से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वचन के द्वारा, जो खुदा का वचन है। वचन में जाने से पहले आप लोग लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल, तो आप वीडियो को लाइक भी करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें। आज के वचन में जाने से पहले आज मेरा टॉपिक रहेगा, मैं बता रहा था आपको कि हो सकता है आप बहुत समय से प्रभु को जानते हो, कई सालों से आपने प्रभु को जान रखा है, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, कितने ही टाइम से आप परमेश्वर को क्यों ना जानते हो। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या आप लोग परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हो? आज बहुत से लोग कहते होंगे कि हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी का जवाब यही होगा कि हाँ, हम प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन इसके बारे में वचन क्या कहता है? मुंह से बोलने से प्रेम नहीं दिखता, मुंह से बोलने से प्रेम नहीं दिखता कि हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है हमें इसके बारे में? मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना की किताब में, उसका 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ रहा हूँ। पहले आप इस वचन को सुनो। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यानी कि अब देखो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, आदि में वचन था, यानी वचन तो जो है वो आदि से ही है, यानी वचन तो पहले से ही है। और लिखा है कि और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और लिखा वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, यानी वचन ही सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपके जीवन में है या नहीं? यानी जिसके जीवन में प्रभु का वचन है तो परमेश्वर उसके जीवन में है, क्योंकि बाइबल हमें बता रही है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि वचन ही परमेश्वर है? हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, ये पवित्र बाइबल हमें कह रही है वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर था। यानी आज अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है, तब आप कह सकती हो कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। और मेरा भी थोड़ी देर पहले एक सवाल था आपसे, मैंने बोला आपको, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो?
इसी का मैं एक वचन और पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला आपको बहुत से लोगों का, बहुत से क्या सभी लोगों का ये जवाब होगा कि हाँ हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। मैं बता रहा हूँ प्रेम मुँह से नहीं, सिर्फ मुँह से बोलने से प्रेम नहीं होता कि हाँ हम मुँह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम बोल सकते हैं, मुँह से बोलने से हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रेम करते, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है इसके बारे में मेरे प्रियो। प्रभु का वचन क्या कहता है, इसी का वचन पढ़ रहा हूँ मैं। मेरे साथ निकालो आप यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब निकालो आप मेरे साथ मिलकर, और इसी का यूहन्ना, मैं इसी का वचन पढ़ रहा हूँ मैं। 14 यूहन्ना 14 का मैं 23 वचन पढ़ रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से पढ़ो, सुनो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। अब देखो प्रभु क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है अब यहाँ पर। ये बात यीशु मसीह खुद कह रहा है, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। ये बात जो है वो यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर अपने लोगों को। हालेलुया। कह रहा है यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा। क्या आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं अपने साथ? अभी मैंने एक वचन पढ़ा, कह रहा है, मैंने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि वचन ही परमेश्वर है, और जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है, तब आप कह सकते हो कि हाँ हम परमेश्वर से, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यानी प्रेम उससे किया जाता है जो जिसकी आज्ञा में होकर चलता है। अगर बच्चे माता पिता की आज्ञा में होकर चलते हैं तो माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं अपने, क्योंकि उन्हें दिखता है कि मेरे बच्चे जो है वो हमारी आज्ञाकारिता में हैं। और फिर आप भी कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि तो अपने माता पिता का आदर कर। और फिर आप लोग ये बात कह सकते हो कि हाँ हम जो है अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर होकर अपना जीवन चला रहे हो, परमेश्वर के वचन से आप बाहर भाग रहे हो, तो आप कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि खाली मुंह से बोलने से प्रेम नहीं होता, उनके वचन को, यानी तुम्हारे कामों के अनुसार जो तुम काम करते हो परमेश्वर में होकर, जो तुम्हारा चाल चलन है परमेश्वर में होकर, उससे पता चलता है कि तुम कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आज बहुत से लोगों के परिवारों में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है, लेकिन उसे उठाना पसंद नहीं करते, उस वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते, टाइम नहीं लगता। कारण क्या है? क्या ये प्रेम आपका, आप इस बात को देखकर कहते हैं कि आप वचन भी नहीं पढ़ते हो, टाइम लगता है तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं। इन बातों को होते हुए, इन बातों के होने के बावजूद भी आप ये बात बोल सकते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा है, प्रेम दाऊद ने किया, प्रेम दानियल ने किया, प्रेम यूसुफ ने किया, प्रेम आयुब ने किया है परमेश्वर से। यूसुफ अपनी इतनी परीक्षाओं में गिरा, इतने समस्याओं में होकर भी उसने परमेश्वर की प्रार्थनाएं करनी नहीं छोड़ी, अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार चलाया। प्रेम यूसुफ का है, जो यूसुफ ने प्रेम किया है परमेश्वर के साथ। आज एक विश्वासी अगर दुख में लड़खड़ा जाता है, अगर समस्याओं में लड़खड़ा जाता है और परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाता है, यानी परमेश्वर का प्रेम क्या है, उसका वचन, अगर उसके वचनों से दूर हो जाता है, उसकी प्रार्थनाओं से दूर हो जाता है, तो आप कभी भी कह नहीं सकते इस बात को, तो कभी भी कह नहीं सकते कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। जो विश्वासी अपने दुख में भी और सुख में भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, दुख मायने नहीं रखते एक सच्चे विश्वासी को, दुख मायने नहीं रखते एक परमेश्वर के प्रेम करने वाले व्यक्ति को, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके लिए दुख मायने नहीं रखते। वो सिर्फ इन बातों को जानता है कि मैंने अपने परमेश्वर की प्रार्थनाओं में और वचनों में लगे रहना है। और जब हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, जब हमारा जीवन इसके अनुसार बन जाता है, मैं बता रहा हूँ परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलना शुरू करता है। वो रास्ते खुलते कब है? जब हम जितना परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के जितना क्लोज रहते हैं,
परमेश्वर उतना ही हमारे रास्ते खोलता है। हालेलुया, उतना ही हमारे रास्ते खोलता है परमेश्वर। लिखा है, कह रहा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। यीशु मसीह साफ साफ बोल रहा है यहाँ पर, या कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है। कह रहा है जो कोई, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यीशु मसीह कह रहा है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कौन किसके साथ वास करेगा? वो विश्वासी। कौन किसके साथ रहेगा? यीशु मसीह के साथ रहेगा। कौन सा विश्वासी रहेगा? जो यीशु मसीह से प्रेम करता है, वो यीशु मसीह के साथ रहेगा बाद में अनंत जीवन के साथ। कौन रहेगा? जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है। प्रेम कौन रखता है? जो इस वचन को अपने जीवन में अमल में लेकर आता है और इसके अनुसार वो चलता है, वो विश्वासी यीशु मसीह के साथ जाएगा, जो यीशु मसीह से प्रेम करता है। और यीशु मसीह से प्रेम वही व्यक्ति कह सकता है मैं करता हूं, जो परमेश्वर के वचन को मानता है। मुंह से बोलने से प्रेम नहीं होता, मुंह से कहने से प्रेम नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो तुम्हारी मुंह की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाएगा कि तुम मुंह से बोलते जाओगे कि हाँ प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हाँ प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं है, तो कभी भी तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। मनुष्य को आप धोखा दे सकते हो, मनुष्य को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंसा सकते हो, मनुष्य आपके भरमाए में आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा कि तुम मुंह से बोलोगे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन वचन अंदर ना हो और परमेश्वर तुम्हारी बातों में आ जाएगा। नेवर, कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। परमेश्वर, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, परमेश्वर जो है वो भीतरी रूप को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता होगा। मनुष्य को आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भरमा सकते हो, फंसा सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं। मुंह से बोलने से प्रेम नहीं आप परमेश्वर को कह सकते। प्रभु साफ साफ कहता है, क्या कहता है? अपने वचन में साफ साफ कहता है, कह रहा है ये लोग जो है मुंह से सिर्फ मेरा नाम लेते हैं, ये लोग केवल मुंह से मेरा नाम लेते हैं कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इनके मन मुझसे दूर है। वो ये बात किनको कह रहा है? जो लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि प्रेम करते हैं लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को ये बात बोलता है। आज मैं आपसे बोल रहा हूं ये बात, क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, सिर्फ मुंह से ही बोलते हो कि आप हम प्रभु से प्रेम करते हैं लेकिन वचन के अनुसार आपका जीवन ना हो? अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हो। लिख लेना इसको, अपनी बात नोट कर लेना इस बात को। ये प्रभु का वचन कह रहा है, तुम मुंह से बोलकर ही नहीं कह सकते कि हम प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं। मुंह से बोलकर नहीं कह सकते। प्रभु मनुष्य नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रभु मनुष्य नहीं है कि वो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें देखकर तुम्हारे भरमाए में आ जाएगा। परमेश्वर परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया, इस कायनात को बनाया, उसको हम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भरमा नहीं सकते। अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसके वचन के अनुसार आपका जीवन होगा। हमने पढ़ा, क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। आज के टाइम में भी वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपके जीवन में है। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में हो नहीं सकता। अगर वचन के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हो, वचन आप नहीं पढ़ रहे हो, वचन को नहीं जानते हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, थोड़े समय आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आप चंगाई छुटकारा सब कुछ पा सकते हो, लेकिन वो बना नहीं रहेगा। बना कब रहेगा? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहेगा। अपनी आशीषों तक सीमित ना रहो, अपनी बरकतों तक सीमित ना रहो, अपने चंगाई छुटकारे तक सीमित ना रहो। ये अपने आप मिल जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करोगे। ये ऑटोमेटिक अपने आप आपको मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है पहले तू मेरे स्वर्ग राज्य की खोज कर। स्वर्ग राज्य की खोज क्या है? उसके वचन में लगा रहे, उसके वचन में लगी रहो। आज मैं अपने भाइयों से अपनी बहनों को बोल रहा हूं, अब उसके वचन में लगे रहो, उसके वचन में लगी रहो। इससे स्वर्ग राज्य की तुम खोज कर रहे हो, और जब तुम स्वर्ग राज्य की खोज कर रहे हो
वचन कहता है बाकी वस्तु अपने आप आएगी, बरकत अपने आप मिलेगी, चंगाई अपने आप मिलेगी, छुटकारा अपने आप मिलेगा, हर चीजों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वचन एक कुंजी है। वचन एक स्वर्ग की कुंजी है, जो आप लगाओगे वो स्वर्ग से आशीष मिलेगी आपको। लेकिन इस कुंजी को लगाना नहीं चाहते, इस कुंजी को हम लेकर चलना नहीं चाहते। अगर कुंजी नहीं लेकर जाओगे, लोक नहीं खुलेगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए चंगाई मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, बाद में फिर वैसे ही हो सकते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो ये बात को बोलकर कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, वही व्यक्ति बोल सकता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया। वही व्यक्ति बोल सकता है इस बात को कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और 24 भी पढ़ रहा हूँ मैं इसका। लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। आप देखो यहाँ पर भी साफ कर रहे हैं प्रभु। मैंने बोला खाली मुंह से बोलने से प्रेम नहीं है, खाली मुंह से बोलने से आप नहीं कह सकते कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु तो साफ कह रहा है, खुदा साफ बोल रहा है, कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो, आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो, तो आप प्रभु से आप कह नहीं सकते कि हम प्रभु तुझसे प्रेम रखते हैं। वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है। कह रहा है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं है, वो मेरे पिता का है, क्योंकि पिता ने प्रभु को भेजा है, पिता ने पुत्र को भेजा है। और पिता ने जब पुत्र को भेजा, लिखा उसने कहा कि जो कोई यानी पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा और उद्धार को वो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन को पाएगा। कौन पाएगा? जो वचन में बना हुआ है। जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है, और मैंने आपको बता दिया है प्रेम वही कह सकता है कि मैं करता हूं प्रभु आपसे प्रेम, जो अब परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। आज कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर के वचन को तोड़कर चल रहे हो, परमेश्वर का वचन आपसे टूट रहा है। कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जिसने मुझे भेजा है, पिता ने भेजा है। हालेलुया। पिता ने भेजा है। मेरे प्रियो, आज इस धोखे को अपने जीवन से दूर करो। कहीं ऐसा नहीं हो आप मुंह से सिर्फ परमेश्वर से बोलते हो कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हो, करते हैं। अगर वचन आप तोड़ रहे हो परमेश्वर का, अगर आप वचन तोड़ रहे हो तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते। वचन हमने पढ़ा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर था और आज भी वचन ही परमेश्वर है। और बाइबल इस बात को बयान करती है, परमेश्वर ने जो सबसे ज़्यादा महिमा है वो अपने वचन को दी है। आज विश्वासी वचन की तरफ जाना नहीं चाहता, आज विश्वासी वचन को सुनना नहीं चाहता, आज विश्वासी वचन से प्रेम ही नहीं रखता, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ? वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन ही यहोवा परमेश्वर है, वचन ही पवित्र आत्मा प्रभु है, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। कायनात को, इस सृष्टि को जब परमेश्वर ने बनाया अपने वचन से ही बनाया। हालेलुया। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप कह नहीं सकते कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। एक वचन और मैं पढ़ रहा हूँ, पहला तीमुथियुस में निकाल रहा हूँ, उसका 5 का 17। पहला तीमुथियुस
5:17 आप अपनी बाइबल में खोल सकते हैं या इनको नोट कर सकते हैं इन वचनों को आप, ताकि बाद में आप पढ़ सको इसको। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 5:17, 1 तीमुथियुस 5:17। अब देखो इसमें क्या लिखा है। कह रहा जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। यानी जो वचन आपको सिखा रहा है, जो प्रभु का दास वचन आपको सिखा रहा है, आप किस वैल्यू से उन्हें देखते हैं, क्या आदर आप करते हो अपने अगुवे का, अपने पास्टर का, जो आपको वचन सिखा रहा है। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर का दास वचन सिखाता है आपको, उसकी वैल्यू को नहीं समझते, उसका आदर नहीं करते। अगर आप परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते हो तो आप परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते। परमेश्वर का दास आपको वचन सिखा रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। परमेश्वर कह रहा है 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। बहुत से लोग पास्टरों के खिलाफ चलते हैं, होकर पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं, पास्टरों के खिलाफ उठते हैं। याद रखना, अगर आप ऐसा करें तो आप कभी भी परमेश्वर से ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। प्रभु ने कहा जिसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, उसने मुझे ग्रहण किया। अगर आप उसके भेजने वाले का ही इनकार कर रहे हो, उसके भेजने वाले को ही ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो आप प्रभु को कैसे ग्रहण कर सकते हो। हालेलुया। कह रहा जो वचन को सिखाने में, कह रहा जो वचन को सिखाने में बोलता है, कह रहा कि और सुनाने में जो परिश्रम करते हैं, कह रहा 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए वो। ये परमेश्वर आप लोगों को बोल रहा है। आप अपने अगुवे का, अपने पास्टर को, जो वो आपको वचन सिखाता है, जो वो आपको वचन सुनाता है, कह रहा 2 गुने आदर के योग्य। जैसा वो आपको बोलता है वैसा आप करें। जैसा आपका पास्टर आपको बोलने के लिए कहता है, जैसा आपका पास्टर आपको करने के लिए कहता है, जब आप उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हो तो आप प्रभु से प्रेम करते हो। आप कह सकते हो कि हाँ प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हो, आप वचन के अनुसार चल रहे हो। और जो वचन के अनुसार चलता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपने परमेश्वर से प्रेम किया तो आप उसके वचन को भी मानना शुरू करें और फिर आप खुल के कह सकते हैं कि हाँ प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। दानियल ने प्रेम किया, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और जब शेरों की मांद में डाला, वो उसका प्रेम था। यानी अपने दुखों में भी, अपने मुसीबतों में भी शेर उसके पास खड़े हैं और वो प्रार्थना कर रहा हाथ उठाकर अपने परमेश्वर से। ये उसका प्रेम था, वो उसके वचनों को मान रहा था परमेश्वर के। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है वो बोल सकता है कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमीन। यूसुफ ने आखिरी दम तक भी हर एक परिस्थितियों का सामना किया, उसने हर एक हालातों में से निकला। शायद आज के टाइम में ऐसे हालात किसी विश्वासी पे पड़े भी नहीं होंगे जो यूसुफ के जीवन में से होकर गुजरे हैं, जो आयुब के जीवन में से होकर गुजरे हैं। ऐसे हालात यूसुफ और आयुब के जीवन में से गुजरे, शायद ही किसी विश्वासी के जीवन में से होकर गुजरे होंगे। अब देखो वो यूसुफ और आयुब फिर भी परमेश्वर से प्रेम करता था। इतने दुखों में भी, समस्याओं में भी वो परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने परमेश्वर की प्रार्थना, उसके वचन को, वचन के अनुसार चलना चाहा, अपने दुखों में भी, अपनी मुसीबतों में भी। इससे बोलते कि हाँ हम प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर से। सदरक मेशक अबदीनेगो को देखो, उन्होंने प्रेम किया है। राजा ने मूर्ति बनाई अपनी, कह रहा मुझे दंडवत करो, मेरी मूर्ति को दंडवत करो। सभी लोगों ने दंडवत किया, लेकिन सदरक मेशक अबदीनेगो ने नहीं किया। वो सच्चा प्रेम करते थे परमेश्वर से।
उन्होंने दंडवत नहीं किया, मरने के लिए भी तैयार हो गए। वो कह रहे परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे, भले ही हमारे सर धड़ से अलग हो जाए। आज विश्वासी के जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, वो इधर उधर भटकने लग जाता है, यानी पुराने रीति रिवाजों में भटकने लग जाता है, अपने पुराने कामों में ना जाए, जिस पाप में आप पड़े थे उस पाप में ना जाए। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में समस्या आएगी, वो नशे की ओर दौड़ने लग जाते हैं, बुरे कामों की ओर दौड़ने लग जाते हैं, पाप की ओर दौड़ने लग जाते हैं। क्यों? शैतान यही चाहता है कि तुम आज्ञा तोड़ो, तुम परमेश्वर के वचन से बाहर होकर चलो। शैतान यही चाहता है। सदरक मेशक अबदीनेगो खड़े रहे, कहे चाहे हमारा सर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे। इस खराई में आज खड़े रहे। अगर एक विश्वासी का जीवन ऐसा हो जाए, परमेश्वर बोलता है अनंत जीवन तुम्हारा होगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ वास करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। किन लोगों को बोल रहा है? जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, अपने दुखों से ना घबराओ, अपनी समस्याओं से ना घबराओ, अपनी उलझनों से ना घबराओ। कितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करते रहो, उसके वचन के अनुसार चलते रहो। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में। आमीन। हालेलुया। एक वचन और पढ़ रहा हूँ मैं, सबोपदेशक की पुस्तक में से निकालेंगे मेरे साथ। सबोपदेशक 12 अध्याय निकाल ले। सबोपदेशक 12 अध्याय, सबोपदेशक 12 अध्याय हालेलुया। 12 का 13 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। लिखा है इसमें, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। प्रभु कह रहे सब बातें आपने सुन ली है, यानी वचन आपने सब कुछ सुन लिया है, वचन आपने देख लिया है, सब कुछ सुना गया है। प्रभु का वचन कह रहा है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यानी उसकी आज्ञा क्या है? जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, कह रहा है उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। एक समय ऐसा आएगा, न्याय होगा। क्या आपने भले काम किए हैं, क्या आपने बुरे काम किए। आज भले ही आपको लग रहा हो कि किन बातों से आप चल रहे हो, आज आपको लग रहा होगा कि न्याय के बारे में शायद आपको कोई छोटी बात लगती होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, न्याय जब होगा उस समय रूहें काँप उठेगी, रूहें काँप उठेगी। कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई बुरा काम हो रहा हो और हम उस दंड के भागी हो जाए जो प्रभु ने ठहरा रखा है, जो बुरे कामों का है। याद रखना, उस टाइम रूहें काँपेगी। अभी छोटी बात होगी, सुनने में आता होगा, सुनते होगे कि हाँ इन सब बातों के विषय न्याय होगा, लेकिन जब इस संसार से हम जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होएंगे उस लंबी लाइन में, तब प्रभु देखेगा और बताएगा कि तुमने क्या भले काम किए, क्या बुरे काम किए, क्या पाप किया तुमने, क्या गुनाह किए। उस समय मैंने बोला कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि हम उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भरमा सकेंगे, बहका देंगे। नहीं, नेवर। परमेश्वर उस समय खुली स्क्रीन में सब कुछ आपको दिखाएगा कि हमने क्या काम किया है, खुली पिक्चर आपको दिखाएगा कि क्या बुरे काम है। कह रहा सब बातें ओपन होएगी, सब बातें दिखाएगा प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में अगर कोई भी आपके जीवन में बुरी बात ऐसी है, कोई भी आप प्रभु के वचन से बाहर होकर चल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मौका है, अभी प्रभु आपको क्षमा कर सकता है। अभी आप पश्चाताप करोगे तो आप अपने पापों से निजात पा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई मनुष्य नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं देख रहा कि क्या पाप आप कर रहे हो, क्या गुनाह आप कर रहे हो, याद रखना मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है।
मेरा खुदा सब कुछ देख रहा है, सब बातें वो देख रहा है मेरा परमेश्वर। आप ये ना सोचें कि कोई आपको नहीं देख रहा, सिर्फ आप इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। कह रहा सब बातों का न्याय होगा। उस समय खुली सब किताबें खुल जाएंगी, सब बातें ओपन होएगी। हम बिल्कुल भी परमेश्वर को भरमा नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी परमेश्वर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं भरमा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई भी पाप है, कैसा ही पाप है, आपको लग रहा है कि प्रभु इस पाप से मैं दूर होना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आंखें बंद करें और प्रार्थना करें इन सब चीज़ों के लिए। सामर्थी पिता, मेरे पीछे बोले आप सभी, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैंने बहुत से पाप किए, मैंने बहुत से गुनाह किए। प्रभु मैं अपने सारे पापों को, मैं अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ, मानती हूँ। मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। अपने लहू से धोकर मेरी देह को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, नया जीवन दे दे। और ये सारे पाप मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो आपका, आपने मेरे पाप गुनाहों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना की है, आपके पाप कैसे ही क्यों ना हो, कितने क्यों ना हो, लेकिन आज से आपने निर्णय लेना है कि दोबारा इस पाप में नहीं जाना है और सच्चे हृदय से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और सच्चे हृदय के साथ हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखना है। और फिर हम खुलकर कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी जन बीमार है, जो भी आपके हालात हैं, इन सब चीज़ों को लेकर परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ। जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, मेरा विश्वास है ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में काम कर चुका है। मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी इनके हर एक बंधन टूट चुके हैं, हर एक श्राप टूट चुके हैं। और मेरे राजा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो भी इस घड़ी बीमार है या अपने परेशानी में है, बेरोज़गारी में है, गरीबी में है, लाचारी में है, इसी टाइम यीशु मसीह के नाम में वो उठ खड़ा होए और परमेश्वर पिता तेरा पाक रूह इनके जीवन में काम करे मेरे खुदावंद। और प्रभु परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर तेरी आशीष, तेरे बरकत को मैं खोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा और बरकत दे। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा प्रभु का वचन आज का लगा है। और इस वचन को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें इस वचन को, और लिंक भेजें सभी को ताकि वो इस वचन को सुन सके। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उनको बोले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन का आपके पास पहुंच सके। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। आप सबको तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।